हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्डोल रिएक्शन की। जैसा कि आप जानते हो, अल्डोल रिएक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम जेईई एडवांस की बात करें। अच्छा, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है नीट में, केवीपीवाई में और ओलंपियाड्स एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अल्डोल रिएक्शन। तो अल्डोल रिएक्शन को जानने से पहले कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन का एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि अल्डोल हम जब समझेंगे उसके लिए प्रायर टू दैट कुछ पॉइंट्स हमें जानना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है और ये अल्फ़ा कार्बन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं, सपोज करो मैंने कोई कंपाउंड लिखा RCOCH, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन बेसिकली वो हाइड्रोजन है जो कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। कार्बोनिल कार्बन के सब्सिक्वेंट या एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा, दैट हाइड्रोजन इज़ व्हाट वी कॉल अल्फ़ा हाइड्रोजन। फिर बीटा हाइड्रोजन किसको बोल रहे हैं, तो कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट वाले को हमने अल्फ़ा बोला, उसके एडजेसेंट वाले को हम बीटा बोलते। तो मैंने ये बोला कि अल्फ़ा कार्बन जो होता किसी कार्बोनिल कार्बन का, ये होता एसिडिक। अब सवाल ये है, वाई दिस इज एसिडिक। तो बात करते हैं इस पे। तो मैंने आपको बताया अल्फ़ा कार्बन ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज एसिडिक, इस पे करेंगे बात। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन का क्या मतलब। इफ देयर इज अ बेस, इट टेक्स अप दैट हाइड्रोजन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस गेट्स स्टेबलाइज्ड, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोजन हम वहाँ भी बोलते हैं जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, जैसे हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन अटैच टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऐसे केस में हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन अल्फ़ा कार्बन में हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच्ड है और इसको हम बोल रहे हैं एसिडिक। तो चलिए देखते हैं, अगर हमने अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो है, इसकी रिएक्शन कराई हमने किसी बेस से, लेट से बेस इज B-, ये B- अल्फ़ा हाइड्रोजन को अगर ले जाता है तो जो कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड फॉर्म इज RCOC-CH। अब यहाँ एक चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो C- है, ये C- डायरेक्टली कंजुगेशन में है कार्बोनिल कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ है। इसका मतलब ये है, कोई एसिड की स्ट्रेंथ को अगर आपने कंपेयर करना है तो आप क्या करो, उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को मेजर करो। सो हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि जब हमने इसका जो कंजुगेट बेस बनाया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। चलो, अब मैं अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये पोलराइज यहाँ। आई कैन राइट इट डाउन RCO- डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट, अगर आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज नॉट दैट मच स्टेबल। तो अगर इन दो स्ट्रक्चर का, लेट से दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2, और इन दो स्ट्रक्चर का अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, लेट से दिस स्ट्रक्चर इज 3, रेजोनेंस हाइब्रिड इनका कुछ ऐसा होगा, RCOC पार्शियल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन पे जा रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड। किसका रेजोनेंस हाइब्रिड है फ्रेंड्स? रेजोनेंस हाइब्रिड है ये स्ट्रक्चर 1 और 2 का। तो स्ट्रक्चर 1 और 2 में, एक स्ट्रक्चर 1 में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रक्चर 2 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें
तो स्ट्रक्चर 1 and 2 दे आर नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज दे सच स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, इन दोनों में रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर नंबर 2 का होगा, जो कि इसलिए कि ऑक्सीजन पे यहाँ निगेटिव चार्ज है। तो आपको मैं एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताऊं। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जो अल्फा हाइड्रोजन होता, अल्फा हाइड्रोजन के लिए जो पी के ए की वैल्यू होती है ये होती है 40 to 50, सॉरी करेक्ट मी, अल्फा हाइड्रोजन की पी के वैल्यू होती है 19 से 20 और बीटा हाइड्रोजन की पी के वैल्यू की बात करें इट इज़ नियरली 40 to 50। अब सवाल ये है कि क्या अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्या अल्फा हाइड्रोजन कम एसिडिक है? तो अल्फा हाइड्रोजन के पी के वैल्यू को देख के लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक बट टू एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको कंपेयर करूं किसी और कंपाउंड से, तो हम करते हैं कंपेयर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से। ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से हम इस हाइड्रोजन को करते कंपेयर। तो मैंने 2 लिखा, एक जगह तो मैंने ऊपर में लिखा कार्बोक्सिल हाइड्रोजन और नीचे मैंने लिखा अल्फा हाइड्रोजन। तो ये वो हाइड्रोजन है जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने करना है कंपेयर। तो दोनों केस में एसिडिक हाइड्रोजन जब भी होगा तो देयर इज अ बेस एंड बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस H+, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H+। दोनों का हम जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड है जो एसिड दे रखा है, दोनों का हम कंजुगेट बेस बनाएंगे। अगर फर्स्ट का कंजुगेट बेस बनाएं तो वी गेट कार्बोक्सिलेट आयन, और ये कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस होने के बाद इट विल बी लाइक दिस। अब अगर आप ध्यान से देखें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 और इनका मैं एक बनाता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा इनका, डेल्टा निगेटिव पार्शियल बॉन्ड्स। तो स्ट्रक्चर 3 इज बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर मैं बात करूं तो 1 and 2 दे बोथ आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। और जैसा कि जीओसी में आपने करा होगा कि इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स दे आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन की। अगर अल्फा हाइड्रोजन को बेस ले जाएगा तो ये बना COC-, इसमें भी होगी रेजोनेंस, और अगर इसमें हम रेजोनेंस कराए तो हमें मिलता C, डबल बॉन्ड C, एंड यहाँ हमें मिलेगा O-। यहाँ भी हमें मिला 2 स्ट्रक्चर 1 और 2, एंड ये अलग बात है कि स्ट्रक्चर 2 ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर इनके रेजोनेंस हाइब्रिड को मैं दिखाऊं तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड इज लाइक दिस, जहाँ निगेटिव चार्ज दोनों पे। अच्छा, स्ट्रक्चर 2 जो है इनको हम बोलते इनोलेट आयन। स्ट्रक्चर 1 जो हमें दिख रहा है बेसिकली दिस इज अ कार्बन आयन, और कार्बन आयन और इनोलेट आयन पे मैं बात करूं तो इनोलेट आयन इज बेसिकली मोर स्टेबल एज नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर अगर हम आगे चर्चा करें तो अभी हमने ये देखा कि अल्फा हाइड्रोजन 2 कार्बोनिल कार्बन ये एसिडिक होता है, जिसका pK 19 और 20 बस इसके रेंज में होता है, और बीटा हाइड्रोजन का pK 40-50 के रेंज में होता है। तो जो बीटा हाइड्रोजन है दिस इज नॉट एसिडिक, वेयर एज अल्फा हाइड्रोजन दिस इज एसिडिक। इज इट टू मच एसिडिक? आंसर इज नो। Is it slightly acidic? Answer is it is just acidic, which is sufficient enough to make acid base reaction possible. So अगर आप NCERT देखोगे तो उन्होंने वहाँ बहुत सुंदर सी 2 लाइनें लिखी है, और वो लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने वहाँ NCERT आप देखोगे तो दे हैव रिटन लाइक कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज ड्यू टू, और 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए। पहले पॉइंट
कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक CO makes alpha carbon also withdrawing, which forces H plus to leave. जैसे सपोज मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O CH, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं बात करूं ये जो ग्रुप मैंने दिखाया आपको कार्बोनिल कार्बन, दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अल्फा कार्बन electron withdrawing as well, which in turn makes this hydrogen to get easily lost in presence of a base. Then second is resonance stabilization of conjugate base. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। तो दो पॉइंट तो क्लियर है। पहली बात ये कि अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन का होता है एसिडिक, दूसरी बात बीटा हाइड्रोजन नहीं होता, और तीसरी बात क्या ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है? आंसर इज नहीं, ये ज़्यादा एसिडिक नहीं है। तो कितना एसिडिक है ये? इट इज़ जस्ट एसिडिक सो दैट इट कैन मेक हैपन एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल। तो चलिए हम